हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? थियरम। कौन सा थियरम? ये प्रॉपर्टी है सर बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये आपके चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का है और ये 1.2 में इसका यूज है। मैंने एक थियरम अपलोड किया। कौन सा? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। वे प्रूफ भी पूछता है। ये दूसरा थियरम है। दूसरा थियरम क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये आप जैसे 1.2 सॉल्व करोगे ना, उसमें ये इसके कुछ मतलब कि ट्रिक और हर एक चीज यूज होंगे। अब ये कैसे प्रूफ किया गया है? कई बार पेपर में बच्चों ये पूछ लेता है। आइडिया तो पता है कि ये थियरम में होता क्या है, ये भी बताएंगे और ये प्रूफ कैसे किया गया है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछते हैं पेपर में, तो आपको सभी पता रहना चाहिए। पेपर में पूछे ना पूछे बात की बात है, लेकिन हमें तो आना चाहिए ना, इतना तो जरूरी है। तो बच्चों देखो, ये थियरम बोलता क्या है। ये बच्चों पहले से ही थोड़ा बहुत लिख के रखा हूं, क्योंकि मैं सोचा कि अगर वीडियो चालू करते समय लिखूंगा ना तो समय जाएगा, आपका भी जाएगा मेरा भी जाएगा, इसलिए थियरम पहले से लिख के रखा हूं। और ये गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिख के रखा हूं। प्रूफ आपको चाहिए कि ये कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो मेरा थियरम बोलता है क्या है बच्चों? थियरम क्या बोलता है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो एक रे होता है, जो एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड। एक बाइसेक्टर है किसका? एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक बाइसेक्टर, एक किसका बाइसेक्टर है? एक एंगल का है। कौन से एंगल का? एक ट्राइंगल का। ये टोटल क्या है? एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एक एंगल है। एंगल का क्या है? वह बाइसेक्टर है। The bisector of a एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट। इसके सामने कौन सी साइड है? साइड ए बी। डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। टू द एंगल। कौन सा एंगल? ये किसके अपोजिट? मतलब क्या बच्चों? मतलब कि ये जो रे सी ई है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये सामने वाली साइड को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है सामने वाली साइड को। साइड कौन सा है? ए बी है। तो कौन से किसके जो जो एंगल बाइसेक्टर किया गया है उसके अपोजिट वाली साइड को ये डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो। कौन से रेशियो में? रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। एक रेशियो में डिवाइड करेगा। किसके रेशियो में? ये जो रिमेनिंग साइड, मतलब ये एंगल के जो आर्म्स होते हैं, इसके रेशियो में ये साइड्स डिवाइड होता है। जैसे कि क्या? ए सी, ये एंगल है सी। एंगल सी किससे बनता है? ए सी से बना है और सी बी से बना है। एंगल सी किससे बना है? ये एंगल सी किससे बना है? ए सी से और सी बी से बना है। तो ये एंगल सी के क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं। तो ये ए सी क्या हो गया? एंगल सी के एक आर्म। सी बी क्या हो गया? एंगल सी का दूसरा आर्म। जो ये बाइसेक्टर क्या है, उसके अपोजिट साइड को कट किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो ये इसका रेशियो आएगा ए ई अपॉन ई बी। मीन्स क्या? अगर मैं स्टार्ट कहाँ कर रहा हूँ? ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू ए ई। ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। इसका उल्टा ना लिख देना बेटा कि ए सी अपॉन सी बी लिखा और यहाँ से बी ई अपॉन ई ए लिख दूँ। इसका उल्टा उल्टा ना लिखना, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो ना, ए सी ये आर्म्स ले रहे हो, यहाँ से सी बी, तो इज इक्वल टू जहां से स्टार्ट किए हो ए ई अपॉन ई बी। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों कि कहाँ से हम रेशियो ये वाला ले। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? पहले गिवन लिखा है बच्चों, गिवन देख लेते हैं हमें क्या दिया है। जो गिवन में क्या रहता है, जो कि हमें ये स्टेटमेंट से क्या मिलता है? स्टेटमेंट से क्या मिलता है? एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। उसमें एक एंगल है। कौन सा एंगल है? एंगल सी। जो कि उसमें से एक बाइसेक्टर गया है, इंटरसेक्ट द सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट किया गया है एट द पॉइंट ई। कौन से पॉइंट पे? ई पॉइंट पर। प्रूफ क्या करना है बच्चों?
ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, मेरा डायग्राम, मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा डायग्राम क्या है, ए बी सी और एक बाइसेक्टर है। ये जो एक्सटर्नल बनाओ ये मेरा डायग्राम नहीं है, इसको मैंने ऐड किया है अपने ओरिजिनल वाले डायग्राम में। जबकि मैंने ये ओरिजिनल वाले डायग्राम में जब कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, ड्रॉ अ लाइन। मेरा ओरिजिनल डायग्राम कितना है, ये ए बी सी और एक ये बाइसेक्टर, ऐड क्या किया हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐड किया हूँ। इसे इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखा गया है। लिखा क्या गया है, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनाओ पैरेलल टू रे सी ई, ये एक रे सी ई है, उससे पैरेलल हो और पासिंग थ्रो पॉइंट बी, पासिंग थ्रो ये पॉइंट बी से पास हो, मतलब रे सी ई से पैरेलल भी हो और पासिंग कहाँ से हो, पॉइंट बी से। एक्सटेंड ए सी, ये ए सी है ना, इसको बढ़ाओ। एक्सटेंड का मतलब होता है बच्चों बढ़ाओ, ये जो ए सी है ना इसको बढ़ाओ। कब तक, सो एस टू इंटरसेक्ट पॉइंट डी, ये एसी को बढ़ाओ और ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ जो कि पैरेलल है किससे, रे सी से, पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी, ये जब आपस में इंटरसेक्ट होगा कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट डी पे हो रहा है बच्चों। प्रूफ क्या करना है, ए सी, ये ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ये मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, अगर ये सी ई पैरेलल है ये बी डी से, अगर ये सी ई पैरेलल है बी डी से, तो ये एंगल जितना रहेगा ये एंगल भी उतना रहेगा, करेस्पॉन्डिंग हो जाता है। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है बच्चों, अल्टरनेट आता है, करेस्पॉन्डिंग आता है, इंटीरियर आता है, ये तीन एंगल आ जाते हैं। करेस्पॉन्डिंग जो होता है ये कॉन्ग्रेंट रहता है, अल्टरनेट एंगल जो होता है ये भी कॉन्ग्रेंट होता है, इंटीरियर क्या होता है, वे दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है बच्चों। तो क्या है ये एंगल, कौन सा एंगल, ए सी ई, कॉन्ग्रेंट किससे हो जाएगा, सी डी बी। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों पैरेलल है और ये किससे, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट एंगल ए सी ई, कौन सा एंगल ले रहा हूं, ये वाला बच्चों, इसको 3 लेटर्स में कैसे लिखेंगे, ए सी ई, ए सी ई, कॉन्ग्रेंट है बच्चों, कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल है, किससे, किससे इक्वल है, सी डी बी, सी डी बी, क्या बोलकर, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलकर, करेस्पॉन्डिंग, क्या बोलकर बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये रीजन देना जरूरी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखो बच्चों, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये सी बी इसका ट्रांसवर्सल हुआ तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल बना रहा है, अल्टरनेट एंगल बना रहा है, कौन सा, ई सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी डी, क्या फॉर्म कर रहा है, अल्टरनेट एंगल। सेकेंड स्टेप मेरा क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, यहां पे लिखे एंगल, कौन सा एंगल, ई सी बी, जो कि क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेंट है, किससे कॉन्ग्रेंट है, ई सी बी सी बी डी, ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रेंट है, क्या बोलकर, अल्टरनेट, क्या बोलकर बच्चों, अल्टरनेट, कौन सा है, ई सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी डी, 3 लेटर में इसका नाम लिखा जाता है, सी बी डी, ये क्या बोलकर बच्चों, अल्टरनेट, ए एल टी ई आर एन ए टी ई, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये दो चीज हो गई। एक क्या हो गया बच्चों कि ये एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी बी,
क्या बोलकर, करेस्पॉन्डिंग। और दूसरा क्या हो गया, ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB, क्या बोलकर बच्चों, सॉरी, ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, क्या बोलकर, अल्टरनेट। अब तीसरा स्टेप मेरा क्या रहेगा, ये रे क्या कर रहा है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। टू इक्वल पार्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये उंगली है, इस उंगली को अगर बाइसेक्ट करूंगा तो होता है टू इक्वल पार्ट। अपना बॉडी एक बेस्ट एग्जांपल होता है टू इक्वल पार्ट। अगर यहाँ से ऐसे काटते जाऊंगा ना तो एक आंख यहाँ, एक आंख यहाँ, ऐसे 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 टू इक्वल पार्ट में करते हैं। तो टू इक्वल, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। अगर ये जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल भी होगा, तो ये बाइसेक्टर करता है। तो मुझे पहले से ही देख रहा है कि एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB। क्यों, क्योंकि CE क्या है, मेरा बाइसेक्टर है। तो लिख देते हैं बच्चों ये थर्ड स्टेप में, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट किससे बच्चों, एंगल ECB। कहाँ से, मुझे गिवन मिला है, कहाँ से, गिवन, ये मुझे देकर आया है। क्या देकर आया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल होगा। तो मुझे क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखना, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB, ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। इधर CDB है, इधर CBD, और इधर AC इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB। अगर AC ये वाला एंगल ECB से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या, LHS आर इक्वल है। अगर AC अगर 30 डिग्री होगा तो ECB अगर 30 डिग्री होगा। कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसी हिसाब से अगर मेरे LHS आर कॉन्ग्रुएंट, क्या होता है बच्चों, अगर मेरे LHS आर कॉन्ग्रुएंट, देन RHS आर ऑल्सो देम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए आपस में। तो ये कौन से स्टेप में आ जाएगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या आ जाएगा, मेरे LHS आर कॉन्ग्रुएंट, देन RHS आर ऑल्सो देम आर कॉन्ग्रुएंट। RHS में क्या है, एंगल CDB है, एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। ये कहाँ से मिला मुझे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मुझे बता रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में, और 1 2 क्या बता रहा है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD और ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। यहाँ पे रीजन क्या दे दूंगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 से मैं ये स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये है क्या, CDB कहां पर है, CDB किससे कॉन्ग्रुएंट है, CBD से। CBD मतलब क्या, मतलब जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, यही है। अब देखो ये ट्रायंगल है BCD, ले लेता हूं, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD अगर देखोगे आप, इन ट्रायंगल BCD, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, मैं इधर दिखा देता हूं, क्या नाम है, BCD। इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, ये एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, किससे, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। तो आपने एक थियरम पढ़ा है, कौन सा थियरम पढ़ा है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम का मतलब क्या होता है, अगर इसके दो साइड इक्वल होते हैं तो इसके एंगल जो अपोजिट वाले हैं ना, ये भी इक्वल होंगे। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम क्या होता है बच्चों, अगर मेरे एंगल इक्वल हो, अगर मेरे दो साइड के एंगल इक्वल हो इन अ ट्रायंगल, तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, आइसोसेलेस, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। कॉन्वर्स मतलब उसका उल्टा,
उल्टा क्या मतलब, अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो इससे साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होगा, तो उस सिस्टम में हम लिखते हैं। तो बच्चों इसमें देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये एंगल इससे कॉन्ग्रेंट है तो कौन सी साइड, ये CBD का अपोजिट साइड कौन है, CD है। ये अगर इसको मैं छुपा लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ CD बचेगा, ये एंगल ये साइड में। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, पांचवा स्टेप क्या होगा, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, अगर बी, क्योंकि ये एंगल अपोजिट आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये एंगल के जो अपोजिट में होगा साइड वे कॉन्ग्रेंट होगा, ये एंगल के जो अपोजिट में साइड होगा वे कॉन्ग्रेंट होगा। तो एंगल, देखिए एंगल डी पहले दिया है तो पहले एंगल डी लिखूंगा। एंगल डी के अपोजिट में क्या है, अगर इसको छुपा लेता हूं तो बचता क्या है, ये CB। एंगल डी के अपोजिट क्या है बच्चों, CB, जो कि किससे कॉन्ग्रेंट होगा, ये बी वाले, ये बी है, बी के अपोजिट में क्या है, CD, किससे कॉन्ग्रेंट होगा, सेगमेंट CD से। क्या बोलकर, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, रीजन भी देना रहता है बच्चों, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है बच्चों, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ध्यान से देखो, सेगमेंट CB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। अब एक ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ABD। इस ट्रायंगल में देखो कि ये जो BD साइड है ये पैरेलल है किससे, ये CE से, मतलब कि ये एक रे जा रही है CE जिससे पैरेलल क्या है, BD। एक ट्रायंगल की एक साइड पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर कहाँ रहा है, रिमेनिंग टू साइड्स पे कर रहा है, मतलब ये BPT कुछ फॉर्म कर रहा है बच्चों। क्या फॉर्म कर रहा है, BPT। कैसे फॉर्म कर रहा है मैं बता देता हूं, जिनको कंफ्यूजन होगा। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, अगर यहाँ पे बच्चों A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D, ऐसे अगर पूरा ट्रायंगल है, यहाँ से अगर एक लाइन पास हो रहा है जो कि पैरेलल है किससे, BD से, किससे पैरेलल है, BD से बच्चों पैरेलल है, तो इसका क्या निकल जाएगा, BPT। BPT क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये रेशियो में निकल जाता है। यहाँ पे C नाम दिया, यहाँ पे E, तो इसको कैसे लिख देंगे, AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB आ जाएगा ना इसका, BPT की तरह से। तो हम ले लेंगे बच्चों, लिख देंगे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या पैरेलल है, रे CE पैरेलल टू साइड BD। ये स्टेप नंबर 6, रे CE इज पैरेलल टू, ये क्या है, साइड कौन सा, BD, साइड BD। ये कहां से मिला मुझे, कहां से मिला बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन से मिला। कहां से मिला, ये कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है, ये रे CE जो कि पैरेलल है किससे, BD से, जो मैंने लाइन बनाया। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। अब यूजिंग BPT कर दूंगा, अगर ये पूरा एक ट्रायंगल है और ये साइड और ये रे से पैरेलल है तो उसका AC अपॉन CD क्या हो जाएगा बच्चों, 7वां स्टेप क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD जो कि इक्वल टू प्रोपोर्शन में आ जाएगा किससे, स्टार्टिंग फ्रॉम A से कर रहा हूँ, AC अपॉन CD, यहाँ पे आ जाएगा AE अपॉन EB। क्या आ जाएगा बच्चों, AE अपॉन EB, ये हो जाएगा। कैसे आ जाएगा, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की प्रॉपर्टी से। अब AC मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले हम प्रूफ पे आ जाते हैं। मुझे AC मिला, CB मिला नहीं, CB नहीं मिला, CB की जगह इस पे CD मिला, AE मिला, EB मिला, तो मैंने ऑलमोस्ट प्रूफ कर दिया। बस ये CD की जगह पे क्या है, CB है, CD की जगह पे क्या है बच्चों,
सी बी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्टेप नंबर 5 में ये जो सी डी है ये कॉन्ग्रेंट है किससे, सी बी से। तो सी डी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सी बी लिख सकता हूँ ना। कैसे सर, क्योंकि ये जो सी डी है ये किससे कॉन्ग्रेंट है, सी बी से। तो जितना सी डी होगा उतना तो सी बी होगा, तो सी डी को हटा के तो मैं सी बी तो लिख सकता हूँ ना बच्चों। तो मेरा 8th स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए सी एज इट इज रहेगा अपॉन ये जो सी डी है, सी डी की जगह पे क्या लिख दूंगा, सी बी इज इक्वल्स टू ये ए ई अपॉन ए बी एज इट इज, ई बी। ये मुझे कहां से मिला, ये मुझे मिला फ्रॉम फिफ्थ से मैंने ये प्रूफ किया। रीजन दे दो, फ्रॉम फिफ्थ, हैंस प्रूफ। ये कुछ होते हैं जैसे कि ये टू प्रूफ लिखा जाता है, टू प्रूफ मतलब क्वेश्चन बोलता है इसको प्रूफ करके बताओ। ये हम लोग ये वाला प्रूफ लिखते हैं PROOF कि ये लो प्रूफ करके दिखा भी दिया, हैंस प्रूफ। अब इसके आगे एक है, ये क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम है। इसका उल्टा होता है, कॉन्वर्स लग जाता है। कॉन्वर्स का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट। तो अगर आप देख लो, मैं एक साइड का थोड़ा रफ कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। ये साइड का अगर ये गिवन में थोड़ा रफ कर रहा हूँ कॉन्वर्स, क्योंकि उसमें बच्चों कुछ प्रूफ है नहीं, उसमें सिर्फ कि उसका उल्टा इनडायरेक्ट प्रूफ है। तो ये कंस्ट्रक्शन भी रफ कर दे रहा हूँ, मेरा प्रूफ एज इट इज है। तो कॉन्वर्स का मतलब होता है बच्चों उल्टा, CONVERSE, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मतलब होता है ये जो स्टेटमेंट है इसका उल्टा हो जाता है, ये जो स्टेटमेंट है इसका उल्टा हो जाता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर एक बाइसेक्टर, एक एंगल का कोई बाइसेक्टर अगर उसके अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा तो उसके जो आर्म्स होंगे वे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे वे जो सामने वाली साइड को जिसको वे डिवाइड किया है, जैसे कि AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। लेकिन अगर मुझे किसी ने पहले से दिया है कि ये AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB है, AE अपॉन EB है, मतलब ये पहले से दिया है कि इसका रेशियो ऐसा है। तो अगर ये मुझे पहले से दिया रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि ये रे CE क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ACB। रे CE क्या है, बाइसेक्टर है एंगल CE। अगर ऐसे पहले दिया रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगा, रे CE इज अ बाइसेक्टर, रे CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। एंगल C का क्या है, रे बाइसेक्टर है। एंगल C को अगर 3 लेटर में लिखोगे तो ACB लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, ACB। ये क्या होता है, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल में ये हो गया कि अगर एक रे जाएगा जो कि एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो जो एंगल मतलब जो उसके आर्म्स होंगे उसका जो रेशियो रहेगा इज इक्वल्स टू जिस साइड, उसके अपोजिट साइड को जिसको बाइसेक्ट करेगा उसका रेशियो रहेगा। अगर बच्चों अगर मुझे पहले से ये दिया रहेगा, अगर मुझे पहले रेशियो दिया रहेगा तो मैं बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये कॉन्वर्स यहां लग जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल में क्या होगा, पहले मुझे ये दिया रहेगा तो मैं इसको यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो रे CE है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ACB को। यही है बच्चों ये थ्योरम में। तो बच्चों ये यूज होने वाला है किसमें, 1.2 में। जब आप सम करोगे ना ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलो थैंक यू बाय, और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके बच्चों बाय।